ओम शांति। अमृत वेले की समस्याएं और निवारण 8.2.2 अमृत वेले के योग के लिए उमंग उत्साह रखो। नींद में सोने को छोड़ा और स्वयं सोना बन गए। बाप दादा डबल विदेशियों का सवेरे सवेरे उठ तैयार होना देख मुस्कुराते हैं। आराम से उठने वाले और अभी कैसे उठते हैं। नींद का त्याग किया, त्याग के पहले भाग्य को देखा। अमृत वेले का अलौकिक रूहानी अनुभव करने के बाद ये नींद भी क्या लगती है। नींद का त्याग सहज है या मुश्किल है। अमृत वेले जरूर उठना। अमृत वेले का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर होती है। 8.2.3 अपने नियमों को कभी नहीं छोड़ो। याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाए। क्योंकि माया ट्रायल करती है, यह थोड़ा सा किनारा कर ले तो जाऊं इसके पास। इसीलिए कभी किनारा नहीं करना, नियमों को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फायदा। तो ये जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उनको कभी भी मिस नहीं करना है। देखो, आपके भक्त अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं। चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। ये किससे सीखे? आप लोगों ने सिखाया ना। सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मर्यादा व नियम बने हैं उनको बनाने वाले हम हैं। आपने बनाया या बने हुए मिले हैं? लॉ मेकर्स हो या नहीं? अमृत वेले उठना यह आपका मन मानता है या बना हुआ है, इसीलिए इस पर चलते हो। आप स्वयं अनुभव करते चलते हो या डायरेक्शन या नियम बना हुआ है इसलिए चलते हो। आपका मन मानता है ना। तो जो मन मानता है वह मन ने ही बताया ना। कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो कि करना ही पड़ेगा। सब मन को पसंद है ना, क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता है। यहाँ बाप ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज दे दी है। कुछ भी करते हो तो तीनों कालों को जान करके और उसी खुशी से करते हो। 8.2.4 सुस्ती दूर करने के लिए योग में भिन्नता लाओ। जब आप योग में बैठते हो तो आपको चक्कर लगाना चाहिए। कभी मूल वतन में, कभी मधुबन और कभी सूक्ष्म वतन में चले जाओ। सर्विस के लिए भी मनन कर सकते हो। सिर्फ चुपचाप बैठ नहीं जाना, परंतु चक्र लगाओ। अगर सुस्ती आती है तो सैर करो और फ्रेश हो जाएंगे। 8.2.5 नित्य नया नया अनुभव करो। जैसे आप सभी हर बात की गहराई में जाते हो, ऐसे हर गुण की अनुभूति की गहराई में जाओ। जितना गहराई में जाएंगे उतना हर रोज नया अनुभव कर सकेंगे। जैसे शांत स्वरूप का अनुभव रोज करते हो, लेकिन हर रोज नवीनता का अनुभव करो। नया अनुभव तब होगा जब एकांतवासी होंगे। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में सदा रहना भी। सदा ऐसे समझो कि आज नया अनुभव करके औरों को कराना है। फिर अमृत वेले बैठने में भी बड़ी रुचि होगी। नहीं तो कभी कभी सुस्ती की लहर आ जाती है। जहाँ नई चीज मिलती है वहाँ सुस्ती नहीं होती, और जहाँ वही वही बातें हैं तो सुस्ती आने लगती है। विदेशियों को भी जैसे वैरायटी अच्छी लगती है, जैसे पिकनिक में नमकीन भी चाहिए तो मीठा भी चाहिए। ऐसे ही जब अनुभव करने बैठते हो तो समझो कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक शब्द सुनने से ही सुस्ती भाग जाएगी। वैसे भी आपको पिकनिक करना, बाहर जाना अच्छा लगता है ना, तो चले जाओ बाहर। कभी परमधाम में चले जाओ, कभी स्वर्ग में चले जाओ, कभी मधुबन में आ जाओ, कभी लंदन सेंटर पर चले जाओ, कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ। वैरायटी होने से रमणीकता में आ जाएंगे। सी अमृत वेले पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव में रहने से
एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, दूसरा याद में जो कभी कभी आलस्य व थकावट आती है वह भी नहीं आएगी। इसीलिए रोज भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहो। कभी कर्मातीत स्टेज का, कभी फरिश्ते रूप का, कभी रूह रिहान का अनुभव करो, वैरायटी अनुभव करो। कब सेवाधारी बनकर सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ। इसी अनुभव को निरंतर आगे बढ़ाते रहो। 8.2.6 याद में रमणीकता लाओ। यह रमणीक ज्ञान है। रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। यह तो कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। यह क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो। तो सिर्फ एक रूप से नहीं लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हो तो दिल खुश होता है। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते हो रहो, देखते रहो तो क्या होगा? ऐसे ही कभी बीज रूप बनो, कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल्स मिलते हैं वह भिन्न भिन्न टाइटल रोज अनुभव करो। कभी नूरे रत्न बन बाप के नैनों में समाया हूँ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नसीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी अनुभव करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। 8.2.7 खुशी की पॉइंट्स का मनन करो। रोज अमृत वेले दिलखुश मिठाई खाते हो? जो रोज अमृत वेले दिलखुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। ये ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिलखुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से जो भी तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमजोर होगा वह छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। तो रोज दिलखुश मिठाई खाना माना सदा दिलखुश रहे। यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। यह ब्राह्मण जीवन की परमात्मा खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसीलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम दिलखुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है और कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। 8.2.8 प्राप्तियों के महत्व को पहचान, पूर्ण फायदा उठाओ और ज्ञान रत्न धारण करो। 1 आज चारों ओर के रूहानी हंसों व होली हंसों के संगठन को देख रहे हैं। सभी होली हंस सदा ज्ञान रत्न ग्रहण करते और कराते हैं। हंसों का भोजन अमूल्य मोती होता है। ऐसे ही आप सब होली हंसों की बुद्धि का भोजन ज्ञान रत्न है। अमृत वेले से बाप दादा के साथ रूह रिहान द्वारा, रूहानी मिलन द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण करते हो, शक्तियों को धारण करते हो। ऐसे ही सारा दिन मनन शक्ति द्वारा धारण किए हुए रत्नों को व शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर औरों को कराते हो। अमृत वेले मिलन मनाने की शक्ति, ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति बाप द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति सबसे ज्यादा आवश्यक है।
अमृत वेले के समय हरेक धारण करने की शक्ति द्वारा धारणा मूर्त बन जाते हैं। बी, कोई बच्चे इतना गोल्डन चांस होते हुए चांस ले रहे हैं और कोई किनारे खड़े हो चांस लेने वालों को देख रहे हैं, क्योंकि चाहना भी है फिर भी क्यों बीच में रुकावट है, उसको जानते हो? माया भी बड़ी चतुर है, विशेष उस समय बाप से किनारा करने आ जाती है। विशेष बहानेबाजी के खेल में बच्चों को रिझा लेती है। जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित कर लेते, वैसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेलेपन, आलस्य और व्यर्थ संकल्पों की बहानेबाजी में रिझा लेती है। इसीलिए गोल्डन चांस को गवा लेते हैं और फिर ऐसे समय को गवाने के कारण, सहज प्राप्ति से वंचित होने के कारण सारा दिन का कमजोर फाउंडेशन हो जाता है। सारे दिन में कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन सारे दिन की आदि अर्थात फाउंडेशन समय कमजोर होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, प्राप्ति कम होती है। प्राप्ति कम होने के कारण दो प्रकार की अवस्था का अनुभव करते, एक तो चलते चलते थकावट का अनुभव करते, दूसरा दिल सिकस हो जाते और फिर सोचते हैं ना मालूम मंजिल पर कब पहुंचेंगे, समय नजदीक है या दूर है, कब प्रत्यक्षता होगी और कब सत्युग की सृष्टि में जाएंगे, या प्रवृत्ति के बंधन कब तक रहेंगे। वर्तमान की प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखते हैं। वर्तमान की प्राप्ति की लिस्ट सदा सामने रखो तो कब होगा, यह खत्म हो रहा है में आ जाएंगे। दिल सिकस होने के बजाय दिल खुश हो जाएंगे। वर्तमान से किनारा नहीं करो। माया की बहानेबाजी को पहचानो। माया बहानों में आपको राजी कर देती है, इसीलिए बाप को रिझा नहीं सकते हो, अर्थात सहज साधन अपना नहीं सकते हो। वरदान के रूप में जो प्राप्ति करनी चाहिए उसकी बजाय मेहनत कर प्राप्ति करने में लग जाते हो। इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। 8.2.9 बाप को अपना मन बुद्धि समर्पण करना सीखो। अमृत वेले सिर्फ एक संकल्प करो कि मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। माया की बाजी को पार कर साथ में आकर बैठ जाओ। यह माया की बाजी साइट सीन है, उसमें रुकना नहीं है। आ जाओ और बैठ जाओ। मन और बुद्धि को बाप के हवाले कर दो। यह मुश्किल है क्या? बाप द्वारा दी हुई वस्तु बाप को देने में मुश्किल क्यों? कभी तेरी फिर मेरी कहते हो, इस तेरी मेरी के चक्र में आ जाते हो। ओम शांति।